नारी के अधिकार। नारी और पुरुष दोनों एक ही परमपिता की संतान हैं। चूँकि दोनों ही परमपिता की संतान हैं, इसीलिए जीवन की अभिव्यक्ति और स्वाधिकार के क्षेत्र में दोनों को समान अधिकार है। अस्तित्व का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है। पशु भी तो जीवित रहते हैं, परंतु हमारे लिए जीवन का तात्पर्य बहुत बहुत अधिक है। हम लोगों के लिए जीवन है एक महत् उद्देश्य को साधित करने के लिए जीवन धारण करना। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और अर्थनैतिक क्षेत्रों में सारी संभावनाओं के विकास की जो स्वाधीनता है, उसके अर्जन के प्रयास के बीच ही जीवन का तात्पर्य निहित है। मात्र भला बुरा कुछ करने के अनुमति पत्र को प्राकृत स्वाधीनता नहीं कहते। मानव इतिहास में हमने देखा है, नारियों ने केवल नारीत्व को ही गौरवान्वित नहीं किया, समस्त मानव जाति को गौरवान्वित किया है। दर्शन में, आध्यात्मिकता में, समाज संस्कार में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, कहीं भी नारियां पुरुषों से पीछे नहीं हैं। चाहे जटिल दार्शनिक तत्व का समाधान हो या सामाजिक शैक्षणिक संस्कार हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुष की ही तरह सक्रिय भूमिका ग्रहण की है। आपदा विपदा में पुरुषों को प्रेरणा प्रदान करने में भी नारियों की भूमिका अनस्वीकार्य है। पुरुषों की ही तरह नारियों में भी प्रबुद्ध संभावनाएं छिपी होती है। नारी और पुरुष के बीच प्रकृतिगत और देह संरचनागत वैशिष्ट्य के क्षेत्र में पार्थक्य सममैत्रीमूलक सहयोगिता का ही कायल है। दोनों के बीच मालिक नौकर संपर्क सुलभ सहयोगिता बिल्कुल ही समर्थन योग्य नहीं है। किंतु इतिहास के धारा प्रवाह में हमने समस्त पृथ्वी पर नारियों पर शोषण का मर्मांतक चित्र देखा है। शोषण की इस दुर्भिसंधि से ही युग युग में विभिन्न भाव जड़ताओं की सृष्टि हुई है और इन्हीं की सहायता से मानस अर्थनैतिक शोषण चलाया जाता रहा है। इन भाव जड़ताओं को कुशलतापूर्वक जनप्रिय बनाकर और नारियों के मन में भी अनुप्रविष्ट कराकर उन्हें दासत्व की बेड़ी से जकड़ दिया गया है। विभिन्न धर्मानुष्ठानों के बहुत सारे प्रतीक वास्तव में दासत्व के प्रतीक के अलावा और कुछ नहीं है। दुनिया के बहुत से धर्म मतों में नारी पुरोहित भी स्वीकृत नहीं है। नारियों पर शोषण कमोवेश सर्वत्र एक ही जैसा है। क्या यह सच नहीं है कि अनेक देशों में, यहाँ तक कि मताधिकार के मामले में भी नारी पुरुष के समानाधिकार स्वीकृत नहीं थे। आज भी पुरुष शासित समाज व्यवस्था में नारी का स्थान प्रायः दासी जैसा ही है। यह न केवल गलत है बल्कि निंदनीय भी है। नारियों पर इस प्रकार के अवदमन और भावजड़ता की सहायता से उनके इस प्रकार के मानस अर्थनैतिक शोषण के विरुद्ध तीव्र भत्सरना जताना उचित है। इस भावजड़ता के विलोप के लिए और मानसिक शोषण के ग्रास से नारी और नारीत्व को मुक्त करने के लिए जो चाहिए वह है एक, विश्व के सभी देशों में सभी नारियों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 2, सामाजिक, शिक्षागत और धर्ममत के क्षेत्र में हर प्रकार के वैषम्य का अवसान। 3, सभी की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। हम लोग नारियों के बीच विशेष रूप से एक बलिष्ठ, गतिशील और विप्लवी समाज चेतना पैदा करना चाहते हैं।
नारियां नव प्रेरणा से उज्जीवित होकर हर प्रकार के दासत्व के प्रतीकों और भावजड़ताओं के निश्चित करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दे। हम चाहते हैं नारियां सममैत्री मूलक सहयोग के नए युग का सूत्रपात करें। आज की नारी जाति नवीन विप्लव की अग्रदूत बने। गौरवोज्ज्वल भविष्य के लिए मानवता का यह अभ्युत्थान अत्यावश्यक है। अभिमत 9वां खंड।